अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोग ये करते हैं कि भाई जब उनका ब्रेक ऑयल कम हो जाता है, हमारे अक्सर मैकेनिक्स भी आपको यही मशवरा देते हैं कि भाई जब आपका ब्रेक ऑयल कम हो जाए तो उसकी आपने सिर्फ लेवल पूरी करनी होती है। हालांकि ये कतई नहीं करना होता, ये बिल्कुल गलत है। अभी ये देखें, ये ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल में लेवल होती है मिनिमम और मैक्सिमम। ये देखें, अगर आपको कैमरा दिखा सके, ये नीचे मिनिमम लिखा हुआ है और ये ऊपर जो है मैक्सिमम है। ये देखें, ये मिनिमम लिखा हुआ है MIN और ये मैक्सिमम MAX, ठीक है। अच्छा, ये आपकी लेवल मैक्सिमम यहाँ तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ब्रेक ऑयल भी हम कभी कभी चेक करते हैं तो उसकी जब लेवल कम होती है तो हम इसको पूरा कर देते हैं। मेरे पास भी वो ब्रेक ऑयल की जो डब्बी होती है वो पड़ी हुई है ना गाड़ी में, तो मैं भी यही करता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार जब ब्रेक ऑयल कम हो रही है तो उसकी वजह क्या है। ऑयल आप जिस तरह 5000 किलोमीटर के बाद चेंज करते हो, एयर फिल्टर चेंज करते हो, फ्यूल फिल्टर चेंज करते हो किलोमीटर्स के बाद, इसी तरह ब्रेक ऑयल को भी चेंज करना होता है। लेकिन कोई किलोमीटर्स उसमें नहीं बताए हुए। उसमें मैनुअल, आपकी गाड़ी जो आपके पास है उसमें एक बुक होती है, उसमें आप देखें कि भाई आपने कब ब्रेक ऑयल को चेंज करना है। उसमें ये होता है कि कोई बताता है कि भाई 2 साल के बाद आप पूरा ऑयल जो है वो चेंज कर लें, या 2 साल के बाद कर लें, या फिर 3 साल के बाद कर लें, या कभी कभी ये होता है कि भाई 50,000 किलोमीटर के बाद कर लें या 80,000 किलोमीटर के बाद कर लें। ये डिपेंड करता है आपके पास गाड़ी कौन सी है और आपके मैनुअल में वो क्या बता रहा है। अच्छा, ब्रेक ऑयल कम होने की फिर वजूहत क्या होती है, आपको कैसे पता चले कि यार अभी ब्रेक ऑयल कम हो गया है या जो है मुझे चेंज करना चाहिए, ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। उनमें एक सबसे पहले जो है वो ये है कि आपकी जो ब्रेक पेडल है आपका, वो थोड़ा सा सॉफ्ट प्रेस होगा। सॉफ्ट प्रेस इसलिए होगा क्योंकि उसमें एयर आ जाती है या उसमें लीकेज होती है। जो ब्रेक लाइंस होती हैं उसमें एयर होती है या फिर लीकेज होती है, तो आपका सॉफ्ट प्रेस होगा पेडल जो होता है। अगर आपका हार्ड प्रेस होता है तो फिर मास्टर सिलेंडर या ब्रेक बूस्टर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप समझ जाएँ कि भाई अभी कोई मसला है मेरे ब्रेक ऑयल में। या दूसरा उसमें ये होगा कि भाई आपके पास वो जो इंडिकेशन होती है ना, वो जो डैशबोर्ड में इंडिकेशन आती है स्पीडोमीटर के साथ, उसमें ABS अगर आपके पास है तो ABS ऑरेंज कलर में आपको नज़र आएगा। उससे भी ये पता चलता है कि भाई आपका जो ब्रेक ऑयल है उसमें कोई मसला है या लीकेज है या कुछ भी है, आपको अभी चेंज करना चाहिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आपका मुसलसल जो ब्रेक ऑयल है वो कम होता जा रहा है। मतलब पहले आपने एक दफ़ा उसको पूरा किया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपने चेक किया, फिर उसकी लेवल जो है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, तो फिर भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। आप लाजिम मैकेनिक से चेक कराएं। ये एक मेन चीज़ होती है। अगर आपका ब्रेक फेल हो गया तो फिर बड़ा मसला है आपके लिए, ये जान को ख़तरा हो सकता है। तो इसमें आपने कतई लापरवाही नहीं करनी। और उसके अलावा ये जो ब्रेक ऑयल है, आप जब चेक करते हैं तो उसकी लेवल के साथ उसका रंग भी देख लें। देखिए, कभी कभी ये ब्रेक ऑयल जो है बिल्कुल डार्क हो जाता है, उसका मतलब ये है कि भाई आपने इसको अभी चेंज करना है, ठीक है। तो ब्रेक ऑयल में नो कंप्रोमाइज़, ठीक है जी। ब्रेक ऑयल में अगर आपने कंप्रोमाइज़ किया तो मतलब आप गए, सीधी सी बात है। ये एक मेन टॉपिक है, इसको मैंने ये 3-4 मिनट में कवर किया है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अहमियत का हामिल है। ये जो चीज़ा चीज़ें थी, ये 2-3 मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।